तो भाई गुड ब्लड लाइन का रीयूनियन हो चुका है मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई, सच में। इसके अलावा मामी ने चूम लिया है भाई डॉम को, और ऊपर से भाई ब्रॉन ब्रेकर का तो क्रॉस ओवर हो गया जजमेंट डे के सेगमेंट्स में। तो इसलिए भाई जजमेंट डे के सेगमेंट के साथ आज तुम्हें ब्रॉन ब्रेकर की वाइब भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, और बाकी के मंडे नाइट रॉ की वीडियो इसके बाद आएगी, क्योंकि भाई फिर ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, तुम लोग देखते नहीं हो। तो शो की स्टार्टिंग करते हैं गुंथर भाई अपने प्रोमो कट करने के लिए, और प्रोमो कट क्या करते हैं भाई, पूरी की पूरी बेइज्जती करने लगते हैं फिर से डेमियन प्रीस्ट की। कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ कहा था तुम्हारे बारे में और तुम सब लोगों के बारे में, वो सब सही था, तुम सब एक कचरा हो, वो भी गलियों का कचरा हो, तुम ऐसा वैसा कचरा भी नहीं हो, तुम गलियों में सड़ने वाला कचरा हो। और डेमियन प्रीस्ट तुम जिस घर में रहते हो वो भी एक कचरे जैसा ही है, जिसमें तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो। जजमेंट डे जो तुमने बनाई अपनी फैमिली, वो भी एक कचरा है, वो सबके सब जजमेंट डे पूरा कचरा है वो भाई। पूरी जजमेंट डे और उसके पूरे क्लब हाउस को ही जो है कचरा बोल दिया यहाँ पर गुंथर ने, और वो भी कोई नॉर्मल कचरा नहीं, गली में सड़ने वाला कचरा। और इसीलिए गुंथर कहते हैं कि ऐसे कचरे में उस प्रेस्टीजियस सोने को रखकर तुम उसकी तौहीन कर रहे हो, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें आज एक और मौका देता हूँ, यहाँ पर बाहर आओ और वो टाइटल मुझे दे दो, यहीं पर तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी उसके बाद, तो जल्दी आओ यहाँ पर दो मुझे वो टाइटल। तो इसके बाद भाई डेमियन प्रीस्ट को कॉल आउट कर देते हैं, तो डेमियन प्रीस्ट आते हैं भाई, और बहुत जल्दी आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, माइक उठाते हैं, लेकिन माइक नहीं भाई, वो पूरा का पूरा मुक्का दे के मारते हैं गुंथर के चेहरे पर। इसके बाद इन दोनों के बीच एक घमासान स्टार्ट हो जाता है, एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली लोगों को देखना था, और यही वो चीज़ थी जो लोगों को देखनी थी, तो मिल गई उन्हें भाई। गुंथर और डेमियन प्रीस्ट का ब्रॉल हो चुका है भाई। शो की स्टार्टिंग ही इस ब्रॉल से होती है, यहाँ पर सारे ऑफिशियल्स रेफरीज आ जाते हैं, इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट भाई उन ऑफिशियल और रेफरीज को के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं, और एक सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर तो भाई रिंग साइड पर टॉप रोप से गुंथर के ऊपर ही फेंक देते हैं, लेकिन गुंथर तो हट जाते हैं वहां से। जिसके बाद भाई ये ब्रॉल चलता ही रहता है, कमर्शियल आ जाता है, लेकिन कमर्शियल के दौरान भी ये जो ब्रॉल है वो चल ही रहा था। जिसके बाद किसी तरीके से कमर्शियल जब खत्म हुआ, तो उसके बाद भाई ब्रॉल खत्म तो हो गया था, लेकिन जब जैकी रेडमोन गुंथर से बात करने जाती है, तो डेमियन प्रीस्ट फिर से आकर अटैक कर देते हैं भाई बैक स्टेज में भी, और यहाँ पर फिर से इन दोनों का ब्रॉल स्टार्ट ही हो जाता है। और यहाँ पर भाई जो वहाँ आसपास जितने भी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं भाई, उनके ऊपर फेंक के मारते हैं गुंथर जो है डेमियन प्रीस्ट को, और डेमियन प्रीस्ट गुंथर को। जिसके बाद यहाँ पर एडम पियर्स आ जाते हैं, और वो इन दोनों को अलग करते हैं, और पता नहीं फिर यहाँ से शायद इनको भेज ही देते, क्योंकि इसके बाद तो पूरे शो पर ये लोग नजर नहीं आते, शायद बैन कर दिया भाई इनको। तो भाई शो की स्टार्टिंग तो बड़ी कमाल की हो जाती है, और ये कम था तो भाई इसके बाद एक ऐसा मैच होता है जिससे भाई तुम महाबैंगर कह सकते हो। ये मैच जस्ट इस ब्रॉल के बाद होता है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस आइजा ड्रैगन नोवा, और किस प्रकार का महाबैंगर ये मैच होता है भाई तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्रॉन ब्रेकर जो है एक सुप्लेक्स लगाते हैं, वो भी टॉप रोपर पॉड के किनारे के ऊपर भाई फेंक देते हैं ब्रॉन ब्रेकर आइजा ड्रैगनोवा को। आइजा ड्रैगनोवा पावर बम का ट्राई करते हैं, पहली कोशिश में नाकामयाब होते हैं, लेकिन दूसरी कोशिश में अचानक से एक पावर बम वो हिट कर देते हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली किक आउट हो जाता है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से एक फ्रैंकेनटाइनर देखने को मिलता है भाई, वो हैरिकेन राणा जो ऊपर से लगाते हैं वो टॉप रोप से। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर टॉप रोप पर छलांग लगाने के लिए चढ़ते हैं, लेकिन आइजा ड्रैगनोवा एक इंजरी के जरिए उन्हें वहीं पर ढेर कर देते हैं। उसके बाद एक सुप्लेक्स लगाते हैं टॉप रोप से ही, सुपर सुप्लेक्स। उसके बाद एक एज बॉम्ब पिन करते हैं 1-2, लेकिन फिर से किक आउट भाई। उसके बाद आता है एप्रन के ऊपर ये मैच फिशरमैन कैरी में उठाते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को आइजा ड्रैगनोवा, और एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लाइक मूव लगा देते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को एप्रन के ऊपर। उसके बाद एज बॉम्ब के लिए जाते हैं वहीं से, लेकिन अचानक से ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं एक जोरदार स्पीयर भाई, और ऐसी स्पीयर भाई बहुत खतरनाक स्पीयर। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रिंग के अंदर जाते हैं, दूसरी स्पीयर के लिए रेडी होते हैं, ताकि जैसे ही आइजा ड्रैगनोवा रिंग के अंदर आए और एक स्पीयर बजाकर वो गेम खत्म कर दे। लेकिन रेफरी बाहर जाती है और वो कहती है कि ये तो मर गया भाई, ये नहीं उठ सकता, ये मैच को रद्द किया जाए, यहीं पर खत्म किया जाए। और ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं इतनी जल्दी मर गया, अबे उठा यार इसको, मुझे एक और मारनी थी। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को आइजा ड्रैगनोवा को नॉक आउट करके जीत जाते हैं भाई, नॉक आउट कर दिया भाई। ये है ताकत ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर की, सिर्फ एक स्पीयर लगी है भाई और आइजा ड्रैगनोवा नॉक आउट हो गए। और ये मैच जो है नंबर 1 कंटेंडरशिप पर था, सैमी ज़ेन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिस वजह से ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल हो गया है समर स्लैम के लिए। तो इस तरीके से भाई इस मंडे नाइट रॉ के इस शो को एक ब्रॉल के जरिए और इस महाबैंगर मैच के जरिए एक महाबैंगर वाली शुरुआत भी मिल जाती है भाई। जिसके बाद भाई काफी सारे बैकस्टेज सेगमेंट्स आते हैं। तो जजमेंट डे जो है भाई गेम खेल रही है भाई, डेमियन प्रीस्ट जो है उसका ब्रॉल चल रहा है, वो जो भाई यहाँ से निकल लिया है, उसे बैन कर दिया गया है भाई बिल्डिंग से, लेकिन ये लोग यहाँ पर बैठकर गेम
के लिए। वही बात है भाई, आसमान टूट जाए, धरती फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम खेलने से मतलब है भाई, गेम नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए भाई जजमेंट यहाँ पर गेम खेल रही होती है। रिया रिप्ली आती है और वो आकर पूरे जजमेंट डे को बोलते हैं कि डेमियन प्रिस्ट जो है अपना हैंडल कर रहा है बिजनेस, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स का भी बिजनेस जो है हैंडल कर लेना चाहिए अच्छे से। लेकिन उसके बाद जो है डॉम उठते हैं और वो कहते हैं कि मामी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात ये है कि आप जो है ईट क्यों कर रही हैं जेउसो के साथ। रिया रिप्ली कहती है अच्छा तुम जल रहे हो, अरे तो मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी तो लिव के साथ कुछ करते रहते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ, बस और कुछ नहीं, यही बात है। लेकिन तभी भाई बीच में फिन बैलर आ जाता है और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, जेउसो ने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है, मामी को छेड़ा है, तुम्हें उसे जाकर ठिकाने लगाना चाहिए। लेकिन मामी कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे, उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन फिन बैलर कहते हैं कि हम तो करेंगे, और रिया रिप्ली यहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिन बैलर डॉम को कहते हैं कि तुम समझ रहे हो ना हमें क्या करना चाहिए, उसने क्या किया है। तो डॉम कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ। तो इसके बाद भाई पूरा जजमेंट डे जो है यानी कि फिन बैलर, जेडी और कार्लिटो, डोमिनिक सब निकल देते हैं जेउसो को ढूंढने के लिए। और ये लोग जो है ढूंढते ढूंढते जा रहे होते हैं। लेकिन तभी भाई पता नहीं जेडी और कार्लिटो को क्या काम याद आ जाता है, वो बोलते हैं कि हमें शायद वहाँ पर जाकर ढूंढना चाहिए। हम जाकर वहाँ ढूंढते हैं तो वो दोनों वहाँ पर ढूंढने चले जाते हैं। और फिन बैलर कहता है कि शायद ये दोनों सही कर रहे हैं, हमें अलग अलग ढूंढना चाहिए, तुम वहाँ पर जाकर देखो, मैं वहाँ पीछे देख के आता हूँ, जाओ। उसके बाद भाई डोमिनिक बेचारे अकेले रह गए। तो लेकिन तभी वहाँ पर लिव मॉर्गन उन्हें मिल जाती है भाई। और डोमिनिक भाई उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन लिव मॉर्गन आती है, उससे बात करती है, उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तुम सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। तो डोमिनिक कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम सब बिगाड़ दोगे, तुम यहाँ पर क्यों हो। लेकिन तभी यहाँ पर फिन बैलर वापस आ जाते हैं और लिव मॉर्गन वहाँ से चली जाती है। और फिन बैलर कहते हैं कि यार सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैंने तुझे छोड़ा था और तू फिर से लग गया, ये गलत है। इसके बाद डॉम जो है कहता है कि मैं नहीं, वही आई थी, मैं जाकर वहाँ पर देखता हूँ। लेकिन फिन बैलर कहते हैं कि वहाँ नहीं, वहाँ जा, पीछे जा, चल। तो भाई फिन बैलर के ऊपर मेरे पास एक पूरा कट्ठा चिट्ठा है, वो जो है वीडियो के एंड में हम बात करेंगे, फिलहाल जो है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसके बाद जो है सैमी ज़ेन का इंटरव्यू ले रही होती है जैकी रेडमोन, जिसमें वो कहते हैं कि नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच जो है ब्रॉन ब्रेकर को मिल चुका था, आप क्या कहना चाहेंगे। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि क्या बैंगर मैच उन्होंने दिया है, उन दोनों की परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी खुश हूँ और ब्रॉन ब्रेकर ने वो चीज़ कमाई है, ये चैंपियनशिप मौका फिर से, तो वो भी सही है, मैं उससे कोई गलत नहीं कहूँगा उसे। लेकिन अब जो है वो मेरे सामने आ रहा है तो मैं उससे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि उसे मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इस बार। पिछली बार वो हारा था क्योंकि उसने मुझे सीरियस नहीं लिया, मैं उसे सीरियस ले रहा हूँ और उसे भी मुझे सीरियस लेना चाहिए। लेकिन तभी भाई पीछे से कुछ चिल्लाने मिलाने की आवाज़ें आती हैं। सैमी ज़ेन जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जजमेंट डे ने जेउसो को ढूंढ लिया और पीट रहे हैं भाई, कूट रहे हैं पूरी तरीके से। तो सैमी ज़ेन आकर भाई अपने उस भाई को बचा लेते हैं यहाँ पर जजमेंट डे से। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, वो बंदे 4 थे, एक सैमी ज़ेन से डरकर भाग गए, ये कोई बात हुई भाई, सैमी ज़ेन को मारते हैं यहीं पर, लेकिन ऐसे कैसे भाई, उन्हें मैच में तो सेटअप करना था ना मेन इवेंट के लिए। तो इसके बाद भाई जजमेंट डे अपने क्लब हाउस में चली जाती है, कहते हैं कि वहाँ पर सैमी ज़ेन आ गया, उसने हमारी हालत ख़राब कर दी। रिया रिप्ली आकर कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने जेउसो के ऊपर जाकर अटैक क्यों किया और ऊपर से सैमी ज़ेन को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो फिन बैलर कहते हैं कि हम उसे संभाल लेंगे, आज रात मेन इवेंट में हम उनसे एक टैग टीम मैच करेंगे। और रिया रिप्ली कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। और डॉम तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ रिंग में चलो, चलो। उसे भाई धक्के मार मार के रिया रिप्ली जो है रिंग के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि रिया रिप्ली ने सब कुछ देख लिया भाई क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। रिया रिप्ली भाई धक्के मार मार के डोमिनिक को रिंग के अंदर लेकर आती है और कहती है लिव मॉर्गन तुझे ये चाहिए ना, चल जल्दी आ भाई, लोग कहते हैं कि तुझे ये टाइटल मैच चाहिए, आ जा। ये रिया रिप्ली कहती है कि तुझे डॉम चाहिए, आ जा ले। लेकिन भाई एंट्रेंस थीम सॉन्ग प्ले होता है, लेकिन आगे से नहीं भाई, लिव मॉर्गन पीछे कहीं ऑडियंस में खड़ी होती है भाई, वहाँ से कहती है कि देखो मैं रिंग के अंदर आती, लेकिन तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी समर स्लैम में हमारा मैच है तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ तक वेट कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल जो है मुझे डॉम से बात करनी है। डॉम जो है तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उसे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं होती हैं, उन्हें मेरे जैसी लड़कियाँ चाहिए। भाई फिर से भाई अपने अतरंगी रंग दिखाने लगती है यहाँ पर लिव मॉर्गन, और जिसके ऊपर रिया रिप्ली भड़क जाती है तो वो अटैक करने जाने वाली होती है रिया रिप्ली लिव मॉर्गन के ऊपर, लेकिन डोमिनिक उन्हें रोक लेता है, उन्हें पकड़ लेता है भाई कि नहीं मत जाओ। लेकिन रिया रिप्ली फिर भी जा रही है, लेकिन डोमिनिक भाई किसी तरीके से रोक ही लेता है रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली फिर डॉम के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं कि क्यों रोक रहे हो मुझे, हाँ सच में तुम्हारा कुछ चल रहा है ना उसके साथ। तो डॉम कहते हैं कि मुझे बात तो करने दो, मुझे समझाने दो, क्या समझाओगे तुम। फिर भाई लिव मॉर्गन बोलते हैं कि ये डॉम को बात करने दो, वो कुछ कहना चाहता है, वो फाइनली आज वो 3 वर्ड्स कहना चाहता है जो मैं सुनना चाहती हूँ। तो डॉम ने कहते हैं कि हाँ मैं 3 वर्ड्स कहना चाहता हूँ, और वो पता है क्या है, आई हेट यू, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तुम जो है यहाँ पर हो ही क्यों, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो,
तुम एक फूल हो, तुम एक घटिया इंसान हो, एक घटिया औरत हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आई हेट यू, मैं सिर्फ मामी का हूँ। और ये सब सुन सुनकर भाई लिव मॉर्गन रो देती हैं और बेचारी रोती रोती जो है यहाँ से निकल लेती है बैक स्टेज में ही। और मामी काफ़ी खुश बैक स्टेज जा रहे होते हैं और जाते जाते भी भाई लिव मॉर्गन को चिढ़ा के जाती है, ओ तुम रो रही हो, वॉच मी वगैरह। तो इन दोनों का तो हो चुका है भाई पैचअप, लेकिन कितने दिन तक रहेगा वो देखने लायक बात है। तो इसके बाद हो चुका है मेन इवेंट टाइम, एक टैग टीम मैच जिसके लिए तैयार होते हैं दोनों ही टीम्स। और जे ऊसो और सैमी ऊसो ऑनररी ऊस जो है एक साथ टीम अप करते हैं। गुड ब्लड लाइन का रीयूनियन होता है, ये दोनों वो अपनी वही पुरानी वाली वाइब लेकर आते हैं, उसी तरीके से हैंडशेक करते हैं, अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं। और फिर एंड में ये मैच स्टार्ट होता है, जे ऊसो सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। डॉम और कार्लिटो रिंग साइड पर होते हैं, तो वो भाई इंटरफेयर पूरा करते हैं इस मैच में। कार्लिटो जो है पॉड के ऊपर फेंक कर मारते हैं सैमी ज़ेन को, जब सैमी ज़ेन भाई पूरा चल रहे होते हैं मैच में, पूरी वाइब के साथ होते हैं। और भाई जेडी भाई रेफरी से भी भिड़ने लगता है, लेकिन एंड में यहाँ पर जे ऊसो एक सुपर किक बजाते हैं फिन बैलर को टॉप रोप से, जब वो कूद रहे होते हैं। उसके बाद हॉट टैग मिलता है, सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं, एक्सप्लोडर टर्न बकल सुप्लेक्स लगाते हैं, उसके बाद हलवा किक के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कार्लिटो आकर रेफरी को फंसा लेता है और नीचे से डोमिनिक मिस्टीरियो टांग को पकड़ लेता है सैमी ज़ेन के, जिस वजह से सैमी ज़ेन का मैच से ध्यान भटक गया। तो जेडी मौका मारता है लेकिन घंटा कुछ नहीं कर पाता है। जे ऊसो आते हैं, सुपर किक बजाते हैं, सैमी ज़ेन से कुछ इशारों में बात करते हैं और वो कहते हैं कि हो जाए। ब्लड लाइन का फिर से रीयूनियन होता है, 1 एंड डन देखने को मिलती है वी द वंस की तरफ से, और होता है 1-2, लेकिन फिन बैलर आकर किक आउट करवा देते हैं, यहाँ पर पिन फॉल को ब्रेक करवा देते हैं। इसके बाद फिन बैलर टैग लेकर खुद रिंग के अंदर आते हैं और लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जे ऊसो जो है उसको एक पंच बजाते हैं, उसके बाद जेडी को भी पंच बजाते हैं, लेकिन फिन बैलर मौके का फायदा उठाकर सिंग ब्लेड लगाता है और शॉटगन ड्रॉप किक के लिए रेडी होता है। लेकिन ऊसो जो है यहाँ पर फिर से सुपर किक के जरिए पलटवार करते हैं। कार्लिटो और डॉम जो है रिंग के अंदर आने का ट्राई करते हैं, लेकिन जे ऊसो ने मुक्का मार के साइड कर देता है लेकिन जेडी मैकडोना जो है रोप की मदद से अटैक कर देते हैं फिन जे ऊसो के ऊपर, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर फिन बैलर लगाते हैं एक शॉटगन ड्रॉप किक, उसके बाद टैग देते हैं जेडी को। उसके बाद लगती है टॉप रोप से एक कूने क्रैच जे ऊसो के ऊपर फिन बैलर की तरफ से, जेडी चढ़ते हैं टॉप रोप के ऊपर, उसके बाद लगाते हैं एक मूल सॉल्ट फिनिशर अपना, उसके बाद पिन करते हैं 1-2, लेकिन सैमी ज़ेन आकर पिन फॉल को ब्रेक कर देते हैं और कहते हैं कि दो हुआ भाई, 2 हुआ है। जिसके बाद फिन बैलर आते हैं, सैमी ज़ेन को रिंग से बाहर फेंक देते हैं, जे ऊसो को टॉप रोप पर लेकर जाते हैं जेडी और फिन बैलर, लेकिन सैमी ज़ेन वापस आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक चेयर में उठाकर फिन बैलर को नीचे उतारते हैं, उसके बाद उसे रिंग से बाहर फेंक देते हैं, रिंग साइड पर फेंक देते हैं फिन बैलर को और जेडी को लगाते हैं। जेडी जो है टर्न बकल पर आ जाता है तो उसे लगती है एक हलवा किक सैमी ज़ेन की तरफ से, और सैमी ज़ेन यहीं पर नहीं रुकते, वो भागते हैं और रिंग साइड पर लगाते हैं एक स्प्रिंग बोर्ड टॉप रोप के ऊपर से सुसाइड डाइव फिन बैलर के ऊपर। रिंग के अंदर होता है ऊसो स्प्लैश कनेक्ट, जेडी के ऊपर पिन होता है 1-2-3 और इस मैच को ऊसोस जीत जाते हैं, यानी कि सैमी ऊसो एंड जे ऊसो द ऑनररी ऊस सैमी ज़ेन द रियल ब्लड लाइन वी द वंस, जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जीत को। जे ऊसो टॉप रोप पर चढ़कर ईट कर रहे होते हैं, सैमी ज़ेन नीचे ही होते हैं, तो पीछे तो काफ़ी मज़ेदार था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैचेस और बैंकर मैचेस और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हुई हैं भाई, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के में जो हमने देखा, जो मैंने तुम्हें बताया, वो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें और मज़ा आ गया भाई। स्मैकडाउन को लोग जो है, जो पिछला स्मैकडाउन हुआ था उसे काफ़ी बोरिंग बोल रहे थे, लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ बोरिंग नहीं था। वो भाई मंडे नाइट रॉ ने दिखा दिया कि क्यों वो हमेशा नंबर 1 ब्रांड रहा है WWE का, क्योंकि भाई बहुत बैंगर मंडे नाइट रॉ देखने को मिला है और मुझे तो काफ़ी पर्सनली पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा, तुम अपने थॉट्स जो है कमेंट में बता सकते हो। लेकिन भाई फिन बैलर की बात करते हैं तो भाई आज तो भाई क्लियर हो गया कि भाई फिन बैलर ही है वो बंदा जो जजमेंट डे में ये सारी चीज़ें कर रहा है भाई, क्योंकि भाई फिन बैलर ने ही सब कुछ किया भाई। उसने जे ऊसो के खिलाफ भड़काया भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को, डोमिनिक मिस्टीरियो निकला उसे ढूंढने के लिए, लेकिन फिन बैलर, कार्लिटो और जेडी ने प्लान बना के उसे अकेला छोड़ दिया ताकि लिव मॉर्गन उससे मिल सके। लिव मॉर्गन उससे मिल, रिया रिप्ली जो है वो डॉम के ऊपर भड़की, वो सब कुछ हुआ भाई जो फिन बैलर करना चाहता है और इसमें भाई सब कुछ फिन बैलर करवा रहा है। ये सब क्लियर हो चुका है। फिन बैलर जो है अब जजमेंट डे को अपने कंट्रोल में ले रहा है और वो बहुत जल्द जो है डेमन प्रीस्ट को भी जजमेंट डे से निकाल देगा, लिव मॉर्गन को नई मामी बना देगा अपनी टीम की, और रिया रिप्ली को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा जजमेंट डे से। जिसके बाद हमें जैसे गुड ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन देखने को मिल रहा है, वैसे ही गुड जजमेंट डे वर्सेस बैड जजमेंट डे देखने को मिलेगा। लेकिन जे ऊसो भाई गुड जजमेंट डे में होंगे या फिर गुड ब्लड लाइन में, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है भाई, क्योंकि जे ऊसो को मामी और डेमन प्रीस्ट दोनों ही अपनी जजमेंट डे में चाहते हैं।
और डॉम का भाई जहाँ तक मुझे लगता है तो वो शायद भाई लिव का साथ जरूर देगा, उसके बारे में बात करेंगे आगे फिर कभी किसी और वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए भाई पूरा मंडे नाइट रॉ के बारे में बात नहीं करता मैं इस वीडियो में। तो अपने थॉट जो है तुम कमेंट में बताओ इन सब के ऊपर, और तुम्हें क्या लगता है जजमेंट डे और डोमिनिक वगैरह सबके बारे में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए